हेलो दोस्तों, आज मैं फिर बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेकर जो मानव नेत्र आँख से संबंधित सारा डिटेल हम बताएंगे आपको, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ हमारे वीडियो पे बने रहना है और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच। परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों, बायोलॉजी का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा परीक्षा देख रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं, वो ग्रुप डी और एनटीपीसी को कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, के एजुकेशन क्लास की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है बायोलॉजी क्लासेस, और जिससे संबंधित आज हम आँख के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको कि आँख का काम क्या है, आँख का फंक्शन क्या है, आँख में आइरिस, कॉर्निया, ये सब क्या काम करता है, आँख में प्रकाश कैसे जाता है। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो मानव नेत्र है दोस्तों, देखो मानव नेत्र की ये फिगर है दोस्तों, इस प्रकार मानव नेत्र होता है जो टेढ़ा मेढ़ा बन गया हमने बनाया है। तो ये सब पार्ट है उसका दोस्तों, मैं एक एक करके सभी पार्ट के बारे में जानूंगा। बुक आपको क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि मानव नेत्र में आंसू किस ग्रंथि से निकलता है, तो वो जो होता है लैक्रिमल ग्लैंड होता है दोस्तों, जिसके कारण जिसे आंसू ग्रंथि भी कहते हैं, जिसके कारण ही आंसू बाहर होता है। ये वाला पार्ट जो है इसे आइरिस कहते हैं, ये कंजिकेटिव है, ये पुलिपिल्स है। तो आगे में ये जानते हैं दोस्तों, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है इसका, सबको जानेंगे। सिलियरी मांसपेशियां हैं दोस्तों, रेटिना यहाँ पर होता है दोस्तों, दृष्टि तंत्रिकाएँ जो ये वाली पार्ट जो होती है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे सिलियरी मांसपेशियां। बीच में जो ये दोस्तों है बीच में, इसको बोला जाता है लेंस। यहाँ पर जो दोस्तों ये दोनों पिन के पॉइंट है, ये आइरिस कहता है दोस्तों। ये जो होता है पुतलियाँ कहलाती है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है पुतलियाँ कहलाती है, और ये जो उभरा हुआ है इसको कॉर्निया कहते हैं दोस्तों। कॉर्निया को ही दान किया जाता है। तो चलिए एक एक करके अब जानते हैं कि कॉर्निया क्या है। तो अब जानते हैं दोस्तों कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया जो है दोस्तों, इसी भाग से होते हुए प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करती है। आँखों में दान में इसी भाग में दान किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश जो हमारे आँख में घुसे आएगी वो किस मीडियम से आएगी, कॉर्निया को होते हुए प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करेगा। अब मानव आँख में किस भाग को दान किया जाएगा अगर पूछेगा, तो कॉर्निया को ही दान किया जाता है दोस्तों। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि कॉर्निया की आकृति असामान्य हो जाती है, मतलब छोटा बड़ा होता है, तो उसे दृष्टि वैषम्य कहते हैं। एस टी जेटिम्स क्या होगा कि इस कारण से व्यक्ति की धुंधला दिखाई पड़ता है दोस्तों। कभी आप दोस्तों बहुत तेज प्रकाश में काम कीजिएगा, एकाएक अंधार में आ जाइएगा डार्क रूम में, तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगे, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जिसका कारण क्या है, कॉर्निया का एडजस्टमेंट और सामान्य होना। ये पलकें हैं दोस्तों, जो पलक होता है इसका काम क्या है, पलक का काम क्या है, पलक क्यों दिया गया है। पलक का काम है दोस्तों कि आँखों की सुरक्षा प्रदान करना। आप देखिए कभी मोटरसाइकिल चलाइए या साइकिल चलाइए, आँख पर एकाएक कोई जंतु या कीड़ा का अटैक होता है, तो ये देखिएगा उससे जल्दी पलक जो है उससे फास्ट काम करता है और अपने आँख को सेफ्टी प्रदान करता है। या पसीना से बचाना, बहुत चीज़ से बचाना, धूल मिट्टी ये सब से अलर्ट करता है कौन, पलक। पलक का काम है। पलक के किनारे में दोस्तों माई बोनिया ग्रंथि होती है। पलक के किनारे पे माई बोनिया ग्रंथि होता है, जिसका काम क्या है, तेल सदृश पीले रंग का चिपचिपे पदार्थ निकालना। ये समझे दोस्तों, आँख में जो किच्ची होता है, आँख के किनारे पर देखिए वाइट वाइट हल्का पीला पीला रंग का जो कीचड़ निकलता है, वो क्या होता है, उसको किच्ची बोला जाता है कहीं क्षेत्रीय भाषा में। या सदृश तेल से पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं। ये निकलता कहाँ से दोस्तों, आपको पूछ लेगा दोस्तों क्वेश्चन, तो ये बोनियम ग्रंथि से निकलती है। आंसू कहाँ से निकलता है, लैक्रिमल ग्लैंड से। ये कहाँ से निकलता है, तो मायोबोनियम ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। ठीक, जो बोर्निया होता है ये बाह्य सुरक्षा देता है,
बोर्निया जो होता है दोस्तों, ये बोर्निया कौन, आईलाइंस भौवें जो होता है ये बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं। पूछ रहा है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस कंजुकेटिव जो है दोस्तों, पलकों के नीचे की इपोडर्म्स होते हैं पारदर्शक एवं झिल्ली नुमा होती है। उपचर्म जो होता है दोस्तों, पलकों के नीचे की उपचर्म इपिडर्म्स जो पारदर्शक एवं झिल्ली नुमा होती है उसे क्या कहते हैं, नेत्र सेलम्स कंजुगेटिव्स। ये सफ़ेद परत होता है दोस्तों, ये जो पारदर्शक परत लिखा है ये कैसा होगा, सफ़ेद होगा, धूल मिट्टी आँख लाल हो जाती है कंजुगेटिव सूजन से। ये पूछ रहा है दोस्तों धूल मिट्टी के जाने के कारण जो होता है, आँख में अगर धूल मिट्टी चली जाएगी तो जिसके कारण से क्या होगा, आँख लाल हो जाएगा, आँख सूज जाएगा। तो कौन सा पार्ट सूजता है, यही पार्ट सूजता है दोस्तों कंजुगेटिव से। चलिए आगे चलते हैं। लैक्रीमेंट या आंसू ग्रंथि जो है दोस्तों, ये बाहरी कोने के निकट होता है। ये जो आँख के एकदम लास्ट नाक के सटे हुए होते हैं, ये यहाँ पर वो होते हैं दोस्तों। इसका काम क्या, जल सदृश तरलता निकलता है जो आँख को शुष्क होने से बचाता है। ये आँख को सूखने से बचाता है। लाइजोसम एक एंटीबैक्टीरियल है एंजाइम है दोस्तों। ये लाइजोसम क्या है, तो एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। पुतली का काम क्या है दोस्तों, देखते हैं। पुतली जो है दोस्तों, ये आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है। यही दोस्तों ये जो है, ये दिखा रहा है टॉस पे, ये आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है। ये प्रकाश को नियंत्रक मात्रक होता है। मंद प्रकाश में फैल कर बड़ा हो जाता है और तीव्र प्रकाश में फैल कर छोटा हो जाता है। पुतली का क्या काम है, मंद प्रकाश में जब प्रकाश बहुत कम रहेगा तो पुतली फैल कर बड़ा एडजस्ट हो जाएगा कि वो कम कर, और जब प्रकाश कम हो जाएगा तो ये फैल कर अपने आप को बड़ा कर लेगा, जिसके कारण से आप कोई प्रयोग कर सकते हैं। धूप में रहने के कारण अचानक किसी रूम में जाइएगा तो आपको धुंधला हल्का दिखाई पड़ेगा या नहीं भी दिखाई देगा, तो जिसका कारण क्या है, पुतली। तो लेंस है दोस्तों। अब लेंस है। लेंस क्या है दोस्तों, पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश आता है, लेंस उसी प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। क्या करता है दोस्तों, लेंस पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश लेंस पर आता है उसको वो कहाँ भेजने का काम करता है, रेटिना पर। आकार जो रेटिना का आकार होता है दोस्तों, लेंस का आकार कैसा होता है, अभयो उत्तल। आयु बढ़ने के साथ साथ यह कुछ चपटा और भूरे रंग के हो जाता है। क्या, लेंस आयु बढ़ने के साथ साथ चपटा और भूरा होने लगता है दोस्तों। मोतियाबिंद भी आँख से संबंधित है दोस्तों। तो लेंस पर एक सफ़ेद परत जम जाती है जिसके वजह से आँखों में सभी चीज़ धुंधली दिखाई पड़ते हैं। आप किसी बुजुर्ग या किसी भी बच्चे या किसी को देखे होंगे दोस्तों, आँख के जो काला वाला पार्ट होता है बीच में, उस पर हल्का वाइट लेंस की तरह उजला चमड़ा चल जाता है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। उसी को मोतियाबिंद एक परत बना लेता है आँख पर, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं दोस्तों। एक होता है ग्लूकोमा, जिसे काला मोतियाबिंद कहते हैं। जब आँख की कोशिकाएं डैमेज हो जाती, विकृत हो जाता है दोस्तों, तो उसे काला मोतियाबिंद कहते हैं। पेयर्स बायोपिया, ये होता है पेयर्स बायोपिया क्या है दोस्तों, देखते हैं कि वृद्ध अवस्था में आँख की सिलियरी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, ना तो दूर ना तो पास की वस्तु दिखाई पड़ता। कुछ इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा दोस्तों, हम बोल रहे हैं, आपको साफ साफ सुनिए और पूरी तरह से नोट्स तैयार कर सकते हैं दोस्तों। हम बोल रहे हैं साफ से, देखिए बोल रहा है वृद्ध अवस्था में आँख की सिलियरी मांसपेशियां जो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण ना तो दूर की और ना तो पास की वस्तु दिखाई देता है। मतलब उसके आँख की लचक क्षमता जो है कम हो जाता है, जिससे उसे दूर की वस्तु ना तो पास की वस्तु दिखाई देता था। इसको दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का जरूरत होता है दोस्तों, बायफोकल लेंस बनता है, जिसके कारण इसे दूर और नज़दीक की वस्तु देखने में मदद करता है। इससे दूर करते हैं, बायफोकल लेंस से इस बीमारी को दूर किया जाता है।
तो चलिए अब चलते हैं आइरिस की ओर। आइरिस क्या है दोस्तों? तो ये आइरिस का फोटो है दोस्तों, देखिए ये आइरिस आँख के रंग, आँखों के रंग आइरिस आई स्कैन। कोई भी पार्ट चित्र को जो स्कैन करता है, चित्र कैप्चर करता है अपने आँख में, वो किसका काम है? आइरिस का है दोस्तों। रेटिना जो होता है, रेटिना के बारे में जानते हैं तो रेटिना क्या है दोस्तों? रेटिना जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक क्षण रॉड सेल होता है, क्षण कोशिका, और एक शंकु कोशिका कौन सेल होता है। देखिए रेटिना दो होता है, क्षण कोशिका और शंकु कोशिका, रेड सेल कहेंगे और कौन सेल कहेंगे। तो ये अब रेड सेल और कौन सेल में क्या होता है? तो रेड सेल जो होता है दोस्तों, ये अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता बताती है, जिसे रात्रिचर जानवर या में पाया जाता है। जो मंद प्रकाश में भी वस्तु की पहचान स्पष्ट करती है। कौन? जिसके आंख में रेड सेल होगा दोस्तों, वो अंधेरे में भी वस्तु की पहचान स्पष्ट कर लेगा। अब कौन सेल क्या है दोस्तों? तो कौन सेल यह तीव्र प्रकाश में रंग का अंतर बताती है, जैसे लाल, हरा, पीला। तो दोस्तों अभी ये बताते हैं हम कि कौन सेल कहाँ होगा। ये उल्लू में ये सब नहीं होता दोस्तों। उल्लू किस उल्लू में क्या पाया जाएगा? रेड सेल पाया जाएगा, तभी तो वो रात को दिख लेता है आसानी से वस्तु। तो रेड सेल और कौन सेल जो होता है दोस्तों, रेड सेल और कौन सेल, तो कौन सेल तीव्र प्रकाश में काम करेगा, रंगों के लिए जिम्मेदार है। कौन? रेड सेल। और कौन सेल रंगों के लिए जिम्मेदार? रेड सेल का क्या काम है? राइडोसिनिपिनिस लेयर्स जो होगा रेटिना और ऑप्सिन्स में विटामिन ए होता है दोस्तों। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होगा? रतांधी होगा। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा बीमारी होगा? रतांधी होगा। पिगमेंट जो होता है दोस्तों, पिगमेंट बैगनी कलर का, हाँ रेटिनिन के बारे में करते हैं। रेड सेल काम नहीं करता है रतांधी में, रात में दिखाई नहीं देता है रेड सेल। मंद प्रकाश में ही रेड सेल पर रेडोपाइसिन्स की पंख बनती है, ताकि व्यक्ति वस्तुओं को आभास करे। ध्यान रहे दोस्तों, रेड सेल और कौन सेल जो होता है, रेड सेल और कौन सेल दोनों एक साथ नहीं काम करती है कभी भी। जब कभी अंधेरे में अचानक उजाले की तरफ आते हैं तो हमारी आंख चौंधियाती है। ये तो हमने पहले बता दिया दोस्तों। तो देखिए तीव्र प्रकाश में रेडोप्सिन निष्क्रिय हो जाती है और कौन सेल एक्टिव हो जाती है। किंतु जब रेडोप्सिन्स की परत समाप्त हो जाए तब एक हमें चक्कर जैसे महसूस होता है। उल्लू में कौन सेल नहीं पाया जाता। उल्लू में कौन सेल नहीं पाया जाता, इसीलिए वह दिन के उजाले में नहीं देख पाते। ये क्वेश्चन देखिए पूछ लेगा दोस्तों, उल्लू में कौन सा सेल पाया जाता? उल्लू में कौन सेल नहीं हुआ, सिर्फ रेड सेल पाए जाते हैं। जानवर की आंख रात में चमकते हैं, क्या कारण है? बिल्ली की क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकते हैं? तो टेपिटम लुसिडियम के कारण चमकता है। टेपिटम लुसिडियम के कारण बिल्ली की आंख चमकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सेल में पहचान होगा लाल, रेड, ग्रीन, ब्लू, मतलब प्राइमरी कलर का पहचान करेगा कौन सेल, और ये सेकेंडरी कलर है दोस्तों। अब देखिए हम उसी से संबंधित जो आँख से संबंधित और भी पार्ट है, हमने इसे किए हैं कि अब पूछेगा दोस्तों आँख का कार्य क्या है। तो मनुष्य के आँख का कार्य है दोस्तों, ये देखने में काम करती है और बाहर के प्रकाश को कॉर्निया से अपरिवर्तित होकर पुतली होते हुए लेंस पर पड़ती है। ये तो बताएं दोस्तों। और लेंस क्या करता है? लेंस से अपरावर्तन होने के पश्चात किरण रेटिना के बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, जिससे रेटिना के संवेदनशील कोशिकाएं
सक्रिय हो जाती है, एवं विद्युत संकेत उत्पन्न होता है। दृढ़ तंत्रिकाएं द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है। क्या पहुंचता है? हमारे मस्तिष्क तक लाइट कैसे पहुंच रहा है दोस्तों, इसके बारे में हमने बता रहा। यहाँ बोल रहा है दोस्तों, यहाँ से संकेत प्रकाश के रूप में परावर्तित होता है। जो हमें कोई भी चीज़ वस्तु को देखते हैं वो मस्तिष्क तक पहुँचता है तो प्रकाश में परिवर्तित होकर पहुँचाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, आँखों के लेंस से जुड़ी मांसपेशियों में तनाव के परिवर्तन होने से फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हमने इसको भी डाल रखा है कि आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन आता है आँख से। ज़्यादा इसे आँख से जो आएगा हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे। पहले 2 पार्ट हमने इसका ब्रेन से संबंधित खत्म किया, मानव मस्तिष्क, और आज नेत्र डाल रहे। 1 पार्ट और बचा है दोस्तों, जी कान नाक, जो छोटा छोटा टॉपिक है मैं डाल दूंगा। उसके बाद सभी से रिलेटेड एक फुल वीडियो ऑब्जेक्टिव डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सब तो देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। हम इसमें आपको बताना चाहते हैं मानव नेत्र के बारे में। ये तो बता दिए हम, मानव नेत्र में पुतली, कॉर्निया, पीत प्रकाश, सिरा, रेटिना, कॉर्निया, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। आँखों की अस्पष्ट दूरी क्या होती है, ये तो पूछता है दोस्तों। आँखों की न्यूनतम दूरी क्या होती है, आँखों की महत्तम दूरी क्या होती है। आँखों की न्यूनतम दूरी जो होगा दोस्तों, ये सामान्य आँखों के लिए 25 सेंटीमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया हो। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हम दिखाना चाहते थे आपको दोस्तों, यहाँ से दिखाते हैं। दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु क्या है? वह बिंदु जहाँ तक मानवीय आँख स्पष्ट रूप से देख सकती वह दूर बिंदु कहलाता है। एक सामान्य आँख के लिए यह बिंदु अनंत होती है। पूछ लेगा दोस्तों क्वेश्चन में कि आँखों के दूर बिंदु की सीमा क्या है, दे देगा 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अनंत। तो आपको अनंत मारना है दोस्तों। निकट पूछेगा कम से कम कितना देखता है, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम कर दीजिएगा दोस्तों तो मानव नेत्र में कुछ दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। आप प्रयोग कर सकते हैं। निकट बिंदु तो आपको पता है दोस्तों, जिसमें निकटतम वस्तु दिखाई दे, ये 25 सेंटीमीटर है हमारा, 25 सेंटीमीटर। अब जो आँख से संबंधित कुछ दोष है दोस्तों, उसका निवारण वो होता क्यों है ये जानते हैं हम थोड़ा सा। तो एक होता है निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष सुनने में लगता है, इसका लेकिन काम उल्टा है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? निकट की वस्तु नहीं दिखना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष को वस्तुओं को देखने पर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़, मतलब उल्टा काम करता है ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ये जो फिगर है दोस्तों इससे संबंधित, निकट दृष्टि दोष से संबंधित ये फिगर है, हमने डाल रखा है, आप देखिए और समझिए। तो फिर है दोस्तों, देखिए अब दूर दृष्टि दोष कारण क्या है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष का पूछेगा आपको कारण, तो देखिए कारण हो जाएगा दोस्तों नेत्र की गोलाई का बढ़ जाना। दूसरा कारण होगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। तीसरा कारण है दोस्तों लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। नज़दीक हो गया ना, रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए दोस्तों कनकेव लेंस, अवतल लेंस तो याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस तो है ही, लेकिन आपको कनकेव लेंस याद ज़्यादा रखना, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन कर देता है। कनकेव और कन्वेक्स में लड़का चोट खा जाता है दोस्तों, तो वो नहीं करना है वैसा हमको। दूर दृष्टि दोष साफ उसका उल्टा, यहाँ दूर बोल रहा है तो निकट की वस्तु उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। सही है दोस्तों। अब इसको जानते हैं फिर से, इसका कारण क्या है दोस्तों। निकट दूर दृष्टि दोष, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, अर्थात फोकस दूरी अधिक हो जाना। नंबर 3 में है दोस्तों प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनने लगा। तो रेटिना के जब पीछे बनने लगा, यहाँ पर बनना था, अब यहाँ बनने लगा दोस्तों, तो ये दूरी हो गया।
और निकट दृष्टि दोष में बनना था यहाँ, अब बन रहा है यहाँ, तो ये नज़दीक हो गया, तो इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए, दूरदृष्टि उपचार के लिए क्या होता है दोस्तों, कन्वेक्स लेंस, बोले ना उत्तल लेंस, ये याद रखिएगा दोस्तों। इससे संबंधित बहुत ही क्वेश्चन आता है। एक और दोष है जो मनोदृष्टि में होता है दोस्तों, इसका नाम है जरा दृष्टि दोष। ये कैसा बिहेव करता है, इससे न तो निकट की वस्तु और न ही दूर की वस्तु दिखाई पड़ता है, किसमें, जरा दृष्टि दोष में। तो इसके निवारण के लिए क्या होगा, जब दोनों नहीं दिख रहा है तो इसको दो तरह का निवारण लेंस चाहिए भाई, दूर की वस्तु देखना है, नज़दीक की वस्तु भी देखना है। तो इसमें इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता समाप्त हो जाती है। जो नेत्र लेंस की लचक क्षमता है दोस्तों, वो खत्म हो जाने के कारण होता है। इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस में क्या कैसा बना होता है दोस्तों, तो बाइफोकल लेंस में बना होता है, आधा भाग अवतल लेंस होगा, आधा भाग निचला जो होगा उत्तल लेंस का होगा दोस्तों। तो इसमें समझ में आपको आ गया, जो बाइफोकल लेंस होता है उसमें दो प्रकार का होता है। आधा ऊपर का भाग रहेगा जो अवतल रहेगा, और नीचे का भाग उत्तल लेंस रहेगा। ठीक है दोस्तों। आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग में होता है। आँख का रंग जो है वो क्या होता है, आइरिस के रंग से समझना चाहिए। चलिए अब लास्ट ही दोस्तों, जब आँख में धूल जाती है तो उसका नेत्र कंजक, ये भी बता दिए दोस्तों ऊपर में अपने नोट्स से, फिर भी हम बुक से एडिट करके हमने यहाँ लाए हैं कि आपको और भी साफ साफ हम समझा दें कि क्या होता है। आँख में सूज जाती है और लाल हो जाता है जब आँख में क्या जाएगा, धूल करता। तो ठीक है, और भी देखते हैं क्या क्या दिया दोस्तों। अब ज़्यादा कुछ नहीं, ये पार्ट जो है ये फिजिक्स का पार्ट है दोस्तों, यहाँ से नहीं देखना है आपको, यहाँ तक ही पढ़ना था, बाइफोकल लेंस तक। चलिए धन्यवाद। तो मोटा मोटी हम शॉर्ट में बता देते हैं दोस्तों कि अभी तक जो बताया उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण, दूर दृष्टि दोष के निवारण, निकटतम बिंदु कितना होता है मानव नेत्र के लिए, दूर कितना दूर तक देख सकते हैं वो अनंत होता है दोस्तों। आइरिस का क्या काम है, जब मानव नेत्र दान करता है तो कौन सा पार्ट दान करता है, वो कॉर्निया करता है दोस्तों। कन्वेक्स लेंस किस बीमारी को दूर करने में काम होता है, कनकेव लेंस आँख की किस बीमारी से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन इसी पे आधारित पूछता है दोस्तों। 10-12 क्वेश्चन बनता है जो हम आपको ऑब्जेक्टिव में पूरी तरह से दे देंगे। अब पता आपको चल जाएगा कि परीक्षा जो ग्रुप डी और रेलवे में किस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और आप लाइक कीजिए। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।